जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं नया और बेहतरीन सेशन, जिसमें से आपको सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अतः इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें और अपनी तैयारी ज़बरदस्त लेवल तक बनाइए। इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस आपने कितना स्कोर किया है ये आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? यानी संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया, ये आपको बताना है। छत पर 4 सफ़ेद कबूतर हैं, भव्या का स्वभाव अच्छा है, कक्षा में 4 छात्र हैं, कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। देखो, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जिन्हें गिना जा सकता है या फिर संख्या को प्रकट करें। क्या प्रकट करें? कोई संख्या प्रकट करें या फिर जिनको गिन सकें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है छत पर 4 सफ़ेद कबूतर हैं। बिल्कुल, 4 कैसा हमारा 4 है, गिने जा सकते हैं कि 4 सफ़ेद कबूतर हैं। ये कैसा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। भव्या का स्वभाव अच्छा है, क्या इसमें संख्या की कोई बात की गई है? तो बताएंगे नहीं की गई है। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भव्या का स्वभाव अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले और बात करते हैं सभी विकल्पों में, क्योंकि देखो सभी विकल्प आपको बता देंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि आगे हमें किस तरह से करना है। अगर केवल हम उत्तर आपको बताएंगे तो उससे आपका कोई प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगर सभी ऑप्शंस को हम डिटेल करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा ज्ञान होगा और वहाँ पर हम जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका अच्छे से जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है, तो दूसरे में क्या दिया गया है? कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर भी 4 की बात की गई है, यानी संख्या की बात की गई है, तो यह संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला है कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। कुछ देखो यहाँ पर दिया गया है, इसी में कई लोग फंस जाते हैं कि कुछ जो दिया गया है ना, ये भी एक संख्यावाचक है। तो इसमें से आपको नहीं फंसना है, कुछ भी संख्यावाचक विशेषण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भव्या का स्वभाव अच्छा है। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। स्वच्छता है या फिर इंदौर है या फिर प्रथम है या फिर भारत है। देखो, भारत तो बिल्कुल सही लिखा है, प्रथम भी बिल्कुल सही लिखा है, स्वच्छता भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर गलत क्या है? तो बताएंगे इंदौर। इंदौर को इस तरह नहीं लिखा जाता है, इंदौर को इस तरह लिखेंगे। किस तरह? इंदौर होता है, इंदौर होता है। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे। इंदौर को इस तरह नहीं लिखेंगे जिस तरह दिया गया है यहाँ पर। कहाँ पर? तो अपने वाक्य में। तो यह आपका इंदौर अशुद्धि हो जाएगी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। हमारा अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। नाक रगड़ना, यानी नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोधित होना या फिर परेशान करना या फिर दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या फिर तंग करना। देखो, नाक रगड़ने का सीधा सा मतलब होता है किसी को दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। क्या कहना? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना यानी किसी से काम को मनवाना अपने से झुक करके कि भाई हमारा ये काम कर दीजिए। दीनतापूर्वक प्रार्थना करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? देखो, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला को हम क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं या फिर कूटनीति कहते हैं, गृह नीति कहते हैं या फिर अर्थनीति कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कूटनीति। क्या कहेंगे? तो बताएंगे कूटनीति कहेंगे। कूटनीति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, साहित्यानुरागी। आगे यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और कहा गया है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? ये आपके विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, ये देखो, साहित्यानुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, या फिर से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, या फिर का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, या फिर का तात्पर्य प्रेमी साहित्य है। देखो यहाँ पर
दिया गया है साहित्यानुरागी। साहित्यानुरागी किसे कहते हैं बताइए? साहित्यानुरागी जो साहित्य से अनुराग यानी प्रेम करता हो उसे साहित्यानुरागी कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्यानुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। क्या तात्पर्य है? साहित्य प्रेमी। ठीक है, तो ऑप्शन ए का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया गया है? सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी शब्द जो सभ्य दिया गया है, क्या दिया गया है? तो बताएंगे जो सभ्य दिया गया है इसका हमें विलोम बताना है कि क्या होगा। भद्र होगा, शील होगा, या फिर शालीन होगा, या फिर असभ्य होगा। देखो, जो सभ्य का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? असभ्य होता है। क्या होता है? तो बताएंगे असभ्य होता है। सभ्य का विलोम असभ्य हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? देखो, संबोधन कारक चिन्ह कौन सा है ये तो जानेंगे ही, उससे पहले देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो संबोधन कारक मतलब होता है हे होता है एक, क्या होता है? तो बताएंगे हे होता है, रे होता है, अरे होता है, ये होते संबोधन कारक। तो देखो, पहले ऑप्शन में हो दिया गया है, से दिया गया है, अरे दिया गया है, ने दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरे। लेकिन अरे न देता मान के चलो, ठीक है, अगर रे दे देता तो रे भी आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी अरे न दे करके रे देता है, हे देता है, तो वो आपके संबोधन कारक हो जाएंगे। यहाँ पर अरे दिया गया है तो अरे आपका संबोधन कारक हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द विकल्पों में से चयन कीजिए। यानी युद्ध में इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? राजनीतिज्ञ, या फिर यायावर, या फिर यशस्वी, या फिर युयुत्सु। देखो, जो युद्ध की इच्छा रखता हो उसे हम कहते हैं युयुत्सु। ठीक है, युयुत्सु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, अकस्मात के पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है अचानक, दूसरे में दिया गया है अदृश्य, तीसरे में दिया गया है अभंज, चौथे में दिया गया है अनिवार्य। देखो, अकस्मात मतलब क्या होता है? अकस्मात मतलब होता है अचानक। तो यहाँ अचानक पहले ऑप्शन में दिए गए हैं, तो अचानक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया गया है आपको, यानी वाक्य दिया गया है आपको, जिसमें चेतना न हो उसकी दशा को सुधारा नहीं जा सकता। तो जिसमें चेतना न हो उसे हम क्या कहेंगे? एक शब्द में मूर्ख कहेंगे, या फिर अवचेतन कहेंगे, या फिर अचेतन कहेंगे, या फिर बेहोश कहेंगे। जिनमें चेतना न हो, यानी जिसमें चेतना न हो उसे हम क्या कहने वाले हैं? उसको हम कहेंगे अचेतन। अचेतन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? वर्तनीगत आपको अशुद्धि देखनी है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। कहाँ पर अशुद्धि है? निवास में, कैलाश में, शिव में, भगवान में। देखो, यहाँ पर त्रुटि किस में है? तो बताएंगे कैलाश में है, क्योंकि कैलाश नहीं होता है, कैलाश होता है। तो कैलाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? कैलाश दिया गया है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अशुद्धि है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? ठीक है, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का मतलब क्या होता है? बहुत कम दिखाई देना, किसी चीज़ को बहुत दुर्लभ हो जाना, वो होता है। तो इसमें दुर्लभ जैसा चीज़ कहाँ, किस ऑप्शन में दिए गए हैं? बहुत सुंदर होना, क्रोधित करना, या फिर दुर्लभ होना, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान होना। तो गूलर का फूल होने का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत दुर्लभ होना, यानी दुर्लभ होना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी हवा के पर्यायवाची शब्द का आपका क्या करना है? चयन करना है। सर, या फिर वासव, या फिर गजराज, या फिर बयार। ठीक है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बयार, यानी बयार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसे हम क्या कहेंगे, पोपल कहेंगे या फिर खलवाट कहेंगे या फिर बूढ़ा कहेंगे या फिर खोखला कहेंगे। तो देखो, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोपला। क्या कहते हैं तो बताएंगे पोपला कहते हैं। पोपला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। कौन सा दिवस का विलोम शब्द नहीं है? दिवस का मतलब क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है तो बताएंगे, दिन होता है। दिन का विलोम क्या होता है? रात होता है, रात होता है। ठीक है। और रात को क्या क्या कहते हैं? निशा कहते हैं, रजनी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दिवस का विलोम कौन सा शब्द नहीं होगा? देखो, निशा, निशा रात को कहते हैं, बिल्कुल होगा। रजनी, रजनी भी रात को कहते हैं, ये भी होगा। अवनी या फिर रात्रि, रात्रि तो रात को कहते ही हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? अवनी कहेंगे। अवनी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में हमें दिए गए हैं गद्यांश। क्या दिए गए हैं तो बताएंगे, दिए गए हैं हमें गद्यांश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये जो गद्यांश होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से देखें। वहाँ आप पहले पढ़ सकते हैं पूरा गद्यांश या फिर डायरेक्ट ही आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से उत्तर होने वाले हैं। अगर सुटेबल हैं तो पहले हम उत्तर ही देंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि हमें टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होता है। अगर आपको ना वहाँ समझ में आए तो आप पूरा पैसेज पढ़िए। हमने कई वीडियो में पूरा पैसेज भी पढ़ा है, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर डायरेक्ट ही करना पड़ता है। ठीक है। देखो, चलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भाषा हो। कौन सी भाषा हो? विदेशी भाषा हो, भारतीय भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो या फिर अरबी भाषा हो। तो भाषा कौन सी होनी चाहिए? भाषा तो खुद की होनी चाहिए ना। तो क्या होनी चाहिए यहाँ पर? भारतीय होनी चाहिए। हम भारत के लोग हैं तो हमारी भाषा भी भारतीय होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर भारतीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? रिक्त स्थान 2 हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इसके पहले का थोड़ा सा पढ़ते हैं, तभी हमें आगे पता चला कि कौन सा शब्द भरना है। तो इसके आगे का यहाँ से यूरोप से पढ़ते हैं। यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर न होकर, क्या ना होकर? नकल ना होकर, जैसा ना होकर, निर्धारित ना होकर, आधारित ना होकर। देखो, यहाँ पर जो सबसे सटीक वर्ड है यानी सटीक शब्द हैं वो क्या हो जाएगा? आधारित ना होकर। किसी चीज़ के लिए जैसे किसी के जैसे करना है तो वहाँ पर आधारित शब्द सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित ना होकर। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा गया है, रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है। रिक्त स्थान 3 यहाँ दिया गए हैं। इसके पहले का थोड़ा पढ़ते हैं भारतीय से। भारतीय भाषाओं, भारतीय, आगे यहाँ रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म। तो यहाँ पर भारतीय भाषाओं, भारतीय के आगे क्या होना चाहिए? इतिहास, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। तो भारतीय क्या होना चाहिए? इतिहास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारतीय इतिहास, यानी पहले का चीज़ें। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनना है। रिक्त स्थान 4 कहाँ दिया गया है? तो यहाँ दिया गया है। इसके पहले का थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है। तो कहाँ से पढ़ेंगे? ज़्यादातर चीज़ें थोड़े पहले से, थोड़ी मुश्किल से 2, 4, 6 वर्ड पहले से ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, एक महान रिक्ति को जन्म दिया है जो नई, क्या होगा? पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है, या फिर सेना को, या फिर युवा को, या फिर आदमी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीढ़ी को। पीढ़ी मतलब जो आने वाले लोग हैं, यानी नए नए लोग आने वाले हैं, नए नए बच्चे होंगे, फिर युवक होंगे, उनके बारे में बताया जा रहा है। पीढ़ी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है। तो यहाँ रिक्त स्थान 5 यहाँ दिए गए हैं। थोड़ा पहले से पढ़ते हैं गद्यांश। हम राष्ट्रीय से नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, राष्ट्रीय नियम से नहीं, राष्ट्रीय रूढ़ से नहीं, राष्ट्रीय रीति से नहीं। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ये भी बताइएगा आपने 19 में से कितना स्कोर कवर किया, यानी कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।